I got secrets that nobody knows. अच्छा बाबा ठीक है, मत भूलो। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे कभी भूलो। अच्छा है कि तुम मेरी पुरानी यादें अभी तक नहीं भूल पाए और जो हमने मोमेंट साथ में बिताया था वो भी नहीं भूले होगे, राइट? तुम्हारी ये बकवास हो गई हो तो क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? क्योंकि मुझे बहुत काम है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनूं। ये तुम्हें फालतू की बातें लग रही हैं। और पहले तो तुम्हें ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता था, अब क्या हुआ? लगता है तुम्हारे अंदर से सारा प्यार खत्म हो गया। प्यार हाँ किया था, लेकिन गलत इंसान से। लेकिन वक्त रहते मुझे अक्ल आ गई। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं। पहले तो मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। देखो अपनी ये बकवास बंद कर दो, मुझे तुम नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरी लाइफ बहुत बेटर है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ बहुत बदल गई है। हाँ लाइफ तो बदल गई ही है, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ और करूँगा भी। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन उस लड़की का बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। बकवास बंद करो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो फिर देखना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी तो प्यार से कह रहा हूँ, तुम मान जाओ। तो क्या करूँ? देखो तुम तो शादी के लिए रुकोगे नहीं, तो मुझे तो उसी लड़की को रोकना पड़ेगा ना। जब वो मर जाएगी तब तो कोई रहेगा ही नहीं। ओके फाइन, तुम्हें कोशिश करनी है ना, कर लो। और अब की बार तो मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि तुम लड़की हो। अच्छा तो अब तुम उस लड़की के लिए मुझे मारोगे, लगता तो यही है ना? अगर तुमने ताई को कुछ किया तो शायद मुझे ये करना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं अंदर। क्या जाकर देखूं? नहीं, अगर जाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद योंगी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाते हैं। अरे तुम अभी तक नहीं गए? मुझे लगा तुम ऑफिस चले गए होगे। तुमसे मतलब? मेरी मर्जी, मुझे जब जाना होगा मैं तब जाऊंगा। ओके फाइन, तुम्हें जब जाना है तब जाना। इन धड़कनों में बाजे उसकी सरगम, वो मेरी जान है, वो मेरी जानम, मैं चैन उसका। लगता है हमें कोई देखकर जल रहा है। वैसे आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अब हमें ऑफिस के लिए निकलना होगा ना? वैसे भी टाइम हो गया है, चलिए। डोंट वरी, मैं वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करूँगा और आपको जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बस बुला लेना। एक मिनट रुको। जिमन ऑफिस जा रही है ना? कोई बात नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं भी ऑफिस जा रहा था और तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। लेकिन अंकल ने मुझे भेजा है और उन्होंने कहा था कि मैं जिमन को तुमसे दूर ही रखूं और इसीलिए मैं उसे लेकर जाऊंगा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, हाँ डैड ने तुम्हें भेजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा हक है जिमन पर। तुम कुछ नहीं लगते जिमन के। तुम सच में बहुत बेकार इंसान हो। वो इतने अच्छे मूड में जा रही थी और तुमने उसका मूड खराब कर दिया। ओह रियली? मैंने खराब किया है? उसका मूड तुमने खराब किया है। अगर तुम उसे मेरे साथ जाने देते तो उसका मूड नहीं खराब
कर रहा हूँ तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम कभी खुद को गलत कह ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं होता, और मैंने सच ही तो कहा है कि तुम तो जिमिन के कुछ लगते ही नहीं हो, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता जिमिन पर। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जिमिन का कुछ भी नहीं लगता। वैसे अगर तुम अपनी वाइफ को संभाल पाते ना, उसका ख्याल रख पाते, तो अंकल शायद मुझे यहाँ पर ना भेजते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बेटा कैसा है। इसकी तो ये खुद को समझता क्या है? मेरे डैड इस पर भरोसा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो मन में आएगा ये करेगा। जिसके रूम में जाने का मन करेगा मैं करूंगा, सारे रूम मेरे हैं, तो ये रूम भी मेरा हुआ। ओह गॉड, तुम फिर आ गए। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? ये मेरा रूम है, तो मैं जहाँ चाहूंगा मैं बैठूंगा। तुम्हें करना है ना, तुम कर सकती हो, मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी तरफ। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। पहले तुम ये हाइपर होना बंद करो। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो तमीज से ही बात करो मुझसे। ओके फाइन, मैं तुमसे प्यार से और तमीज से बोलती हूँ कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। ओके फाइन, अब इतने प्यार से कह ही रही हो तो ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? देखो मेरे पास वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास कोई पैसे वैसे तो है नहीं, और वैसे भी तुम इतना रिच हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए ना, मैं वो खुद ले सकता हूँ। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको हटो मेरे ऊपर से, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम करना क्या चाहते हो? जाओ यहाँ से प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जाओ। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं जो लेने आया हूँ मैं वो लेकर ही जाऊंगा। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो। ओह गॉड, फाइन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जो चाहिए मुझे मिल चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ, बाय। सबसे कीमती चीज दे दी इसने मेरी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, सच में। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। मिस जिमिन, एक काम कीजिए, आप अंदर कैबिन में जाइए अपने, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। और हाँ, अगर मेरी जरूरत होगी तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। फिर उसके बाद एक आदमी आता है और वो जिमिन को कैबिन में लेकर चला जाता है, और फिर वहाँ से मिस्टर पार्क बाहर आ जाते हैं। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you around, I love it. Private, she's a whore. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden blessing. Why she
जॉब भी नहीं देगा क्योंकि हमारे पास आईडी कार्ड कुछ भी नहीं है। जी हो, मुझे लगता है कि हमें वापस सियोल चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो हम किसी को भी नहीं जानते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। वैसे आयु, अगर हम चले भी गए वापस तो हमें वहाँ पर रहने की जगह कहाँ मिलेगी? अरे मेरा घर है ना सियोल में, हम लोग वहीं चलते हैं। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। देखो आयु, अगर हम वापस चले गए और तुम्हारे घर पे रहने भी लग गए, लेकिन एक डर रहेगा कि डैड को ना पता चल जाए। अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। पर जी हो, यहाँ पर ऐसे बैठने से अच्छा है कि हम लोग वापस सियोल ही चलते हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग वापस जाएंगे तो कम से कम वहाँ पर रहने की जगह तो मिलेगी ना, जो होगा देखा जाएगा। हाँ लेकिन सियोल जाने के लिए भी पैसे चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। सारे पैसे गुम हो चुके हैं। आई नो जी हो, बट मेरे पास थोड़े पैसे हैं क्योंकि कल रात को मैंने अपने बैग से निकाल कर अपनी पॉकेट में डाल दिए थे कुछ पैसे, तो इसलिए वो बच गए। लेकिन आयु, ये तो तुम्हारे पैसे हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे जी हो, तुम भी तो मेरे हो ना, और जो मेरा है वो तुम्हारा है। देखो प्लीज ये पैसे ले लो। क्या सच में? आई एम सॉरी आयु, तुम्हारे इतने पैसे भी मैं ले रहा हूँ। अरे जी हो, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ अब, और तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। वैसे मैं सियोल जाने के बाद तुरंत जॉब ढूंढने लगूंगा और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जितना मैंने कहा था उतना तो नहीं, जो मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूंगा। जी हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ हो यही मेरे लिए काफी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा प्यार मेरे साथ है। आई नो आयु, बट मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी कर दूंगा। अच्छा अब ज्यादा परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके अब चलो, हमें वापस चलना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है अब चलो। फिर उसके बाद जीहोप और आयु सियोल के लिए निकल जाते हैं। अदर साइड क्या करूँ, एक सीए होने के नाते मुझे फाइल ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये फाइल मैं किसी और से नहीं ढूंढवा सकती थी, ये काफी इम्पोर्टेंट है। बट मुझे पता ही नहीं है कि फाइल है कहाँ पर। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel way. अब ये यहाँ पर क्यों आया है और इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? मुझे देखो कैसे देख रहा है, मुझे डर लग रहा है इससे। क्या करूँ, यहाँ से जाऊँ क्या? लेकिन कैसे जाऊँ, ये आगे खड़ा है। वाओ, इतनी जल्दी तुम होन के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गई, तुम उसके साथ इतना ज्यादा खुश रहती हो जितना मेरे साथ नहीं रहती। ये क्या बोले जा रहा है? लगता है इसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। इसको समझाऊंगी तब भी नहीं समझेगा, इससे अच्छा है कि कुछ बोलती ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ क्या? तुम डैड के सामने जितना सीधी बनती हो ना, उतना तुम हो नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अदर्स जैसा नहीं हूँ कि तुम मुझे परेशान करोगी, मुझे हर्ट करोगी तो मैं चुपचाप सहता रहूंगा। जिमिन के दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि युंगी क्या सोच रहा है। जिमिन साइन लैंग्वेज में युंगी से कुछ बोलती, उससे पहले युंगी कुछ ऐसा कर देता है जिससे जिमिन वहीं पर फ्रीज हो जाती है और बहुत शॉक भी। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुझे अपना बनाने की कसम मैं कह दूंगा खुदा को, तू है मेरी बस मेरी। नशा मुझको है। जिमिन को सांस नहीं आ रही थी क्योंकि युंगी उसे 1 मिनट भी सांस लेने का टाइम नहीं दे रहा था, और इससे जिमिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तेरी आँखों में मेरी एक सुबह समाई है, समाई है। तुझे अपना बनाने की कसम। तुम ना उससे दूर रहा करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तुम उसके साथ रहो, और वैसे भी वो तुम पर बहुत ही ज्यादा हक जमाता है।
और जाकर पैकिंग करो क्योंकि आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या पैकिंग? लेकिन इतनी टाइम क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? देखो मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ हम लोग यूएसए जा रहे हैं क्योंकि हमारी शादी वहीं पर होगी। क्या यूएसए? लेकिन क्यों? हम तो यहीं पर रहने वाले थे ना, हमारी शादी तो यहीं पर होती, तो फिर हम यूएसए क्यों जा रहे हैं? देखो मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ और अपनी पैकिंग करो। क्या अभी करूं? वैसे हमें कब जाना है? कल सुबह या फिर कल शाम को? हम अभी जा रहे हैं और प्राइवेट फ्लाइट से, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम यूएसए पहुंच भी जाएंगे। मैं ताई के साथ हर टाइम तो नहीं रह सकता, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए मुझे उसे कोरिया से बाहर ले जाना ही होगा। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, इतनी रात को आकर बोल रहा है कि हमें यूएसए जाना है, वो भी अभी। इसका मतलब ये बिल्कुल ही साइको है। कौन से कपड़े रखूं समझ में भी नहीं आ रहा है, कितनी जल्दबाजी कर रहा है ये, लेकिन इसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। वैसे मेरा यूएसए जाने का सपना पूरा तो हो रहा है, लेकिन